देर बाद 9 कन्याएं भोजन के लिए आ जाती हैं। पुष्पा देवी खुद अपने हाथों से उन्हें खाना परोसती हैं, लेकिन बहुत कम देती हैं। माँ, ये बहुत कम है। कम से कम कन्याओं को ढंग से खाना तो परोसिए। तू चुप रह। अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो मांग लेगी। राघव और प्रिया चुपचाप खड़े होकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। एक कन्या अब भी खाना खा रही थी। मां जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। प्रिया उसे और पूड़ी और हलवा परोस देती है। खाना बहुत है, लेकिन बेकार नहीं करना चाहिए। जितना चाहिए उतना ही लो, झूठ मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और बार बार मांगती है। प्रिया उसे बार बार देती है और वह खा जाती है। यह देखकर पुष्पा परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है, अभी मेरी भूख मिटी नहीं है। अब तो खाना भी खत्म हो गया है। लेकिन आपने कन्या पूजन किया है। भरपेट भोजन करना जरूरी है, तभी मां अम्बे प्रसन्न होंगी। अगर कन्या भूखी रह गई तो देवी रुष्ट हो जाएंगी। प्रिया जल्दी से दोबारा खाना बनाती है। बहू, मैंने तुझे मना किया था कन्याओं को इतना खिलाने के लिए। अब तो सारा राशन खत्म हो जाएगा। मां जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी मां के प्रसाद में कैसी कंजूसी? चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। प्रिया उसे और खाना देती है। वह खाकर खड़ी हो जाती है। खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो। कंजूस दादी, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। राघव उस कन्या को पैसे दे देता है। राघव और प्रिया उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दादी, आप भी पैर छुओ, मैं आपको भी आशीर्वाद दूंगी। पुष्पा बेमन से झुक जाती है। जैसे ही कन्या उनका सिर छूती है, पुष्पा देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के चरणों में गिर जाती है। मां, मुझे माफ कर दो। अपनी कंजूसी की वजह से मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके स्पर्श से मेरे पाप मिट गए। मैं तो एक साधारण कन्या हूं। नहीं, आप साधारण नहीं हैं। आप साक्षात मां दुर्गा का रूप हैं। फिर वह कन्या आशीर्वाद देकर चली जाती है। पुष्पा देवी का मन बदल चुका था। वह अब सब कुछ छोड़कर मां दुर्गा की भक्ति में लग गईं। आपको